अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायो और चैप्टर नंबर 4 आपके सामने हाजिर है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारे सामने है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो जो ऑर्गेनेल्स थे उसके बारे में हमने स्टडी किया था, और जो दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारे पास था प्लास्टिड्स। तो इन दो लेक्चर को हमने स्टडी किया और आज हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके बुक वाला स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में दिया गया है, ये डायग्राम आपको दी गई है। और जबकि एक स्ट्रक्चर ये दिया गया है जो आपकी बुक में नहीं है। और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। तो बच्चों, ये न्यूक्लियस तो आपको पता ही है कि एनिमल सेल्स में सेंटर पे होता है। तो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है। और न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर इन्वेलप है जो कि मेम्ब्रेन वाली होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से न्यूक्लियर इन्वेलप से ये स्टार्ट होते हैं और ये बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ तक ये चलते हैं। मतलब कि ये चैनल्स हैं, ये रास्ते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड्स होते हैं, गलियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये चैनल्स हैं, रास्ते हैं। और इन रास्तों को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और यहाँ से ही जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या दूसरे जो ऑर्गन है या मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं। अब बच्चों, ये जो रास्ते हैं, ये जो चैनल्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहे हैं रेड रेड कलर के और इसमें छोटे छोटे डॉट हैं, ये तो आपके पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जबकि आपको यहाँ पे जो येलो कलर में ये नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई छोटे छोटे डॉट नहीं है, इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, इन डॉट को हम क्या कहते हैं? इन डॉट को हम कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम होते हैं। तो बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच हो उनको हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच ना हो उनको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थे हमारे पास रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये गलियां हैं और गलियों के अंदर जनाब होते हुए न्यूक्लियर इन्वेलप से मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन तक चला जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप। इसको बच्चों फाइंड आउट कर ले। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन है। कहते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है, जाल है, जो इंटरकनेक्टेड चैनल जो जिसमें जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप तक चलता है। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। अब ये जो नेटवर्क है ये दो फॉर्म्स में यानी कि दो शक्लों में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ये है, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एब्रीविएट है वो है RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की जो एब्रीविएट है वो है SER। तो हम सबसे पहले RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। इस सो नेम, इसका नाम इसलिए है बिकॉज ऑफ इज द रफ अपीयरेंस ड्यू टू द न्यूमरस राइबोसोम दैट आर अटैच्ड टू इट। जी, कहते हैं क्योंकि इसको इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ना वो बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, उनके अटैचनेस की वजह से इसको कहा जाता है। तो अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेम्ड, इसको क्यों नाम दिया गया है, तो फिर आपने क्या बताना है? तो आपने यहाँ तक, जहाँ तक हमने रीड आउट किया है, यहाँ तक आपने इसका जो आंसर है वो लिखना है। ठीक है। तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है यहाँ पे आप फंक्शन की हेडिंग दे दें ड्यू टू से, तो इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्योंकि आपको पता ही है
राइबोसोम के बारे में आप पढ़ते थे कि ये प्रोटीन को बनाता है, तो प्रोटीन की यानी कि राइबोसोम की वजह से ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? लैक्स राइबोसोम, लैक्स का मतलब नहीं, यानी कि इसमें राइबोसोम नहीं होते एंड इज इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब आगे इसका फंक्शन है, नहीं इसमें राइबोसोम नहीं होते और इसका फंक्शन क्या है बच्चों? इसके 2 से 3 फंक्शन है यहाँ पे जो बताया गया, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है, यहाँ पे नंबर 1 कर ले, इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये नंबर 1 है, यानी कि ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर इन द सेल, और ये सेल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो उसका मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो पहला ये है कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना, दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर, और तीसरा फंक्शन यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है, इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल। और कहते हैं कि अगर कोई जहर जो है, जहरीला केमिकल जो है एंटर होता है सेल्स के अंदर, तो ये उसके जहर को ख़त्म भी करता है। डिटॉक्सिफाई करना यानी कि उसके जहर को ख़त्म करना, ठीक है, उसके जहर को ख़त्म भी करते हैं। तो ये 3 इसके फंक्शन थे, इम्पोर्टेंट है, और ये 2 एक क्वेश्चन आता भी है, डिफरेंस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने एक लाइन लगानी है, रफ की हेडिंग देनी है, स्मूथ की हेडिंग देनी है, इनकी बता देनी है इनमें इनके फंक्शन क्या क्या है। तो ये 3 फंक्शन स्मूथ के जो है वो इम्पोर्टेंट थे। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स की। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है? तो इसकी रीडिंग करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये है। जी बच्चों, ये हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। एक साइंसदान था जिसका नाम है ये डीडव, वन द 1974 में इसने नोबेल प्राइज जीता था। क्यों जीता था? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के सिलसिले में। और ये तो डीडव था, और दूसरा साइंसदान आपके यहाँ पे ये जो बड़ी मूंछ वाला आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है गमीलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको सबसे पहले जो था ना वो डिस्कवर किया और इसके स्ट्रक्चर को बयान किया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया गोल्जी ऑपरेटर्स। तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये क्या है? ये समझ लें कि पाउचेज हैं, और पाउचेज जो है वो उनका एक स्टैक है जो एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है इस तरह, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। अब ये जो स्टैक्स है जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम कहते हैं क्रिस्टाई। एक को हम कहेंगे क्रिस्टा और ज्यादा को हम कहेंगे क्रिस्टाई। जैसे एक ये क्रिस्टा है, एक ये क्रिस्टा है, एक ये क्रिस्टा है, एक ये क्रिस्टा है, एक ये क्रिस्टा है। 5 क्रिस्टा आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और 5 को कलेक्टिवली कॉल हम नाम देते हैं क्रिस्टाई। अच्छा, अब ये क्या काम करते हैं? ये मॉडिफाइड करते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को मॉडिफाइड करने के बाद उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये काम करते हैं। इसके अभी हम रीडिंग की तरफ चलेंगे, अभी तो मैं फिलहाल आपको ये बता रहा था। अब यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स यानी कि एक पाउच बनाते हैं चीज़ों के इर्द गिर्द, और उनकी जो प्रोटेक्शन करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि बच्चों कि अगर आप कोई चीज़ खाने की बनाते हैं और उसको आप हाथ में नहीं रखते बल्कि आप उसको पैक करते हो, पैक करने के बाद खूबसूरती के साथ उसको मार्केट में अवेलेबल होती है, और अवेलेबिलिटी के बाद फिर वो चीज़ सेल आउट होती है। तो वो जो पैकिंग होती है, वो जो पैकिंग इसलिए की जाती है तो एक तो चीज़ जो है वो महफूज रहे, और दूसरा जो है वो खूबसूरत भी लगे और चीज़ खराब ना हो, ठीक है। तो इसी तरह ये भी यही काम करती है, चीज़ों को पैक करती है, पैक करने के बाद उनकी हिफाजत करती है, उनकी प्रोडक्शन करती है, और प्रोडक्शन करने के बाद उनको महफूज करके रखती है, मॉडिफाइड भी करती है। तो ये काम करती है। इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग करके हमें जो ना वो इसका पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है गोल्जी ऑपरेटर्स। इटालियन फिजिशियन है, इटली का बच्चों ये फिजिशियन है। फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, फिजिक्स पढ़ने वाले को नहीं बल्कि डॉक्टर को फिजिशियन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी। डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स क्रिस्टाई इन द सेल। इसने डिस्कवर किया था फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होता है जिनकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, उसको हम फ्लैटेंड सैक्स थैलियाँ होती हैं जिसको हम क्रिस्टर्नी का नाम देते हैं। ये इसका एक सेट जो था वो इसने डिस्कवर किया जिसको हम नाम दिया गोल्जी ऑपरेटर्स।
इन दिस सेट, इस सेट में क्या था, मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक ओवर ईच अदर, इसमें सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, एक ढेर लगा होता है। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसका जो मुकम्मल सेट होता है उसी को हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे ये देखें, इनका एक स्टेक है, इनकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, और ये एक पूरा सेट जब होता है, ढेर एक जब खत्म होता है, इसी को हम नाम देते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये सारा का सारा गोल्जी ऑपरेटर्स है। अच्छा, अब सिस्टर्नी तो मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। इसका काम यहाँ पे बताया गया है, ये फंक्शन है, यहाँ से आपने फंक्शन की हेडिंग देनी है। तो कह रहे हैं कि इट मॉडिफाइड मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम rough endoplasmic reticulum and pack them into small membrane bonded sacs called Golgi vesicles। जी, कहते हैं ये एक तो ये मॉडिफाई करता है, उन चीज़ों को मॉडिफाई करता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, और चेंज करने के बाद उसको एक छोटी सी मेम्ब्रेन में कवर कर देता है, और उस मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, ये गोल्जी वेसिकल्स की डेफिनेशन भी है और इसका फंक्शन भी है। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन द सेल और एग्जिस्ट एक्सटीरियर। और फिर ये क्या करते हैं, ये गोल्जी वेसिकल जो है ये जो पोच बनाते हैं, इनको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पे, या तो फिर इसको सेल्स के बाहर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशंस, और सिक्रेशंस की फॉर्म में। सिक्रेशंस होती हैं लिक्विड की फॉर्म में, जैसे बिरयानी को या बर्गर पिज़्ज़े को देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं सिक्रेशन होना। तो यहाँ पे भी ये जो सिक्रेशंस के थ्रू जो ना वो उसको सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये तो बच्चों छोटा सा टॉपिक था हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स, और ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये है कि एक बॉक्स है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1906 यानी कि 1996 में गोल्जी यानी कि इसको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। ठीक है, तो 1906 में इसको ये दिया गया था, एमसीक्यू उसके लिए था, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए। फर्स्ट वाला जो हमारे पास था वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड वाला जो है वो हमारे पास था गोल्जी ऑपरेटर्स। तो इन दोनों को हमने स्टडी कर लिया। कल ही इंशाल्लाह जो है हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ये बच्चों लेसन आप कंप्लीट सुने, कंप्लीट सुनने के बाद अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। कल जो है हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।